सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। पश्चिमी बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप फिर हत्या। स्थानीय प्रशासन इसे लगातार आत्महत्या साबित करने में लगा रहा। इस घटना से पूरा देश एक बार पुनः 1.5 दशक पूर्व की बात दिल्ली की घटना को याद कर हिल उठा है। पूरे देश भर में आज इस तरह की घटना को लेकर काफ़ी गुस्सा बरकरार है। सबकी निगाहें केंद्र सरकार की ओर लगी हुई है कि केंद्र सरकार कब महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में असफल प्रदेश सरकारों को सबक सिखाती है। देश भर में बीते दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पश्चिमी बंगाल व ममता बनर्जी की सरकार पर महिलाओं में क्या स्थिति है, इसको लेकर हमारे रिपोर्टर्स विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक महिलाओं से संपर्क किए। आइए आगे देखते हैं कि महिलाएं क्या सोच रही हैं और केंद्र सरकार से क्या मांग रही हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। लहू का रंग सांसों में उतर आए तो आ जाना। हमारी बेटियों की आह सुन के चुप भला क्यों हो। हृदय में दर्द के आगाह सुन के चुप भला क्यों हो। काट दो हाथ जालिम के कि सरधर से अलग कर दो। उन्हें फांसी लगाए चाह सुन के चुप भला क्यों हो। शहर ये बेजुबा क्यों है। फिर पता नहीं क्यों जिस हाथ में मशाल होती थी ऊपर आग नीचे डंडा होता था, उन हाथों में मोमबत्ती पकड़ा दी गई है। जिस देश में लंका दहन हो जाता था नारी के सम्मान में, जिस देश में महाभारत हो जाते थे, उस देश में अब मोमबत्ती यात्रा निकल जा रही है। आपको मैं याद दिलाती हूँ, लोकसभा चुनाव के पहले इस खाली में टीएमसी के एक विधायक ने हिंदू नारियों को और हिंदू परिवारों के साथ जो अभद्रता अमानुषता करी, नारियों को नंगा कर दिया गया, नारियों को कोठे पे बैठा दिया गया। क्या ये सही आपको दिख रहा है? अगर उसी समय वहां की महिला सीएम अगर सचेत हो जाती, चेत जाती ममता जी, तो आज ये बात, आज ये जो हो रहा है हमारे देश में, चारों तरफ आक्रोश फैल रहा है, आज ये अमानुषता नहीं होती। बहुत दर्द होता है। और यहाँ ही क्यों आपको मैं याद दिलाती हूँ, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, कहाँ नहीं इस तरह का अमानुषता हो रही है। और फिर कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। किसका डीएनए टेस्ट कराएं भाई? इसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। आपको एक बात बताऊं, अगर ये करने वाले अगर अपने आप को कौरव और रावण समझ रहे हैं तो वो याद कर ले उस समय का इतिहास की उन रावण के साथ और कौरवों के साथ क्या हुआ था। और मैं बार बार याद दिलाना चाहती हूँ कि याद कर लीजिए, जब नारी अब अगर मशाल उठा लेगी, तलवार उठा लेगी, तो माँ दुर्गा और महाकाली का रूप होगी। जहाँ महाकाली की पूजा होती है वहाँ इस तरह की अमानुषता, इस तरह की अभद्रता। मैं सुधा मोदी बहुत शब्द में तो नहीं कहना पाऊंगी, लेकिन तलवारों की धार शब्द हो, भाषा की टंकार शब्द हो,
ऐसी बात बोलिए, ऐसा ओज करिए, आपके कथनी और करनी में एक सा बात होनी चाहिए। आज नारी उठो नारी, आज वक्त आ गया है, समय आ गया है, समय पुकार रहा है। मैं सुधा मोदी आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया सभी नारियों से और हमारे देशवासियों से कि आगे बढ़ें और इसको यहीं रोक दें। मीना जी क्या कहेंगी बंगाल की घटना को लेकर? महिलाएं क्या सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, क्या पूरे राष्ट्र में, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। अभी देखा जाए तो बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। अभी तो हम लोग सोचते थे कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन हमको नहीं लगता, बंगाल की जो घटना घटित हुई है तो हमको नहीं लगता कि हम महिलाएं सुरक्षित हैं। और कब तक हाथ में हम मोमबत्ती लेके चलेंगे, बहुत लेके चल लिए, देख लिए, लेकिन कहते हैं ना लक्ष्मी हम घर कब तक बने रहेंगे। और हमको एक दुर्गा बनना चाहिए, काली बनना चाहिए। और रही बात सरकार की, हमेशा फांसी को फांसी सजा ये कब तक सुनाते रहेंगे। हम तो यही कहेंगे सरकार से, मेरी यही गुंजाइश है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि उनको सीधे फांसी की सजा ना दी जाए, बीच चौराहे पे खड़ा करके और उनको बेरहमी से तड़पा कर मौत की सजा दी जाए। और बाकी महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो वाकई हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग को और सोचना पड़ रहा है कि कब तक कैसे हम लोग बाहर निकलें। मान लीजिए हमारी खुद की बेटी बाहर जा रही है, कहीं जॉब कर रही है, तो क्या हमको सोचना पड़ रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि हम भेजें कि नहीं भेजें। क्योंकि बंगाल की जो घटना घटित हुई है, ये सब इस घटना से सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा खौफ में आ गई हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई हैं कि हम अपने बहनों बेटियों के हमको खुद ही जाना रहेगा, कहीं जॉब करना है तो हमको 100 बार सोचेंगे, मेरे परिवार वाले भी सोचेंगे कि इन्हें भेजें या ना भेजें। मानते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं है, लेकिन इस खौफ से वाकई हम महिलाएं डर गए हैं, सदमे में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अब ये मोमबत्ती नहीं मेरे हाथ में होनी चाहिए, तलवार होनी चाहिए। आप जो है भाजपा के महानगर के उपाध्यक्ष हैं और अभी बात हो मीना जी ने बताया, वहीं आप देखिए कि विपक्ष में एक नेत्री हैं प्रियंका जी, वो कहती हैं बेटी लड़ सकती हूँ। बंगाल में लड़ने नहीं गई, महाराष्ट्र में नहीं गई, उत्तर प्रदेश में नहीं आई। बंगाल में बेटी ही तो शासन कर रही है, जिसको किसी भी मर्यादा का उसको पता ही नहीं है, किसी चीज वो तो बिल्कुल नहीं समझ रही है। तो इसका मतलब कि अब जहाँ भी कांड हो वहाँ जनता खुद अपना फैसला दे दे, वहीं पे तुरंत उसको ऑन द स्पॉट उसको गोली मार दे। मेरी तो यही राय है। ममता सरकार को आप कैसे, किस रूप में देख रही हैं? क्या वो तो डायन है, उसकी ऐसी महिला तो कहीं पूरे देश में नहीं मिलेगी। वो डायन है, डायन भी 7 घर छोड़ती हो तो कहीं नहीं छोड़ी, अपना देश भी छोड़ी। इन सारी घटनाओं के बाद जो है केंद्र सरकार चुप है, क्यों? केंद्र सरकार चुप कहाँ है? सरकार तो अपना अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं की है? दरखास्त कहाँ, अभी तो उसके कार्रवाई हो रही है, कहीं अपनी सरकार चुप नहीं है, उसका भी फैसला करेगी सरकार। एकदम मौन है गृह मंत्री। कहाँ मौन है, अपने लोग अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं। ये समीक्षा कब तक होगी? अभी इसके पहले लोकसभा से पहले संदेश खाली थी, वहाँ भी महिलाओं का ही मामला था। कितने दिन समीक्षा होगी? जल्दी नहीं होगी फैसला, अब तो जनता खुद करेगी। सरकार को छोड़ दीजिए, शासन को, प्रशासन को छोड़ दीजिए, अब जनता खुद रूप लेगी। मतलब ये मान लिया जाए कि जनता को सरकार पर भरोसा नहीं रहा। सरकार पे भरोसा पूरा है, पर जैसे अब पुलिस प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। जब 4 लोगों के बीच में बेटी सुरक्षित नहीं है तो अकेले वो कैसे सुरक्षित मानी जाएगी? पश्चिम बंगाल की वो जो लेडी डॉक्टर की जो घटना है पिछले हफ्ते हुई, हालांकि ऐसी घटनाएं पूरे देश में विभिन्न राज्यों में अलग अलग घटनाएं अलग अलग समयों में कालखंडों में होती आई हैं। क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है ऐसी तमाम घटनाओं और फिर सरकारों का क्या रवैया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं मोनिका जलान, मारवाड़ी युवा मंच की अध्यक्ष। हमारा खुद का इवेंट्स कंपनी है जो पिछले 7 साल से मैं कर रही हूँ। मैं अकेली लेडीज़ हूँ जो 40 लड़कों के बीच में काम करती हूँ। जब मैं अपने ही फील्ड में सुरक्षित नहीं रहूँगी तो मैं काम कैसे करूँगी? एक तो इंडिया बोलता है बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन कैसे बेटी बढ़ेगी? वो अपने ही घर में जब सुरक्षित नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगी? और यहाँ पे बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ये हमेशा ये सब कांड हो रहे हैं। लोग मसाल लेके उतर रहे हैं, सड़क मार्च कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? सरकार जब जागरूक नहीं होगी तो आम पब्लिक को कैंडल मार्च नहीं करना चाहिए, खुद घर में घुस के उसको मारना चाहिए।
अगर मतलब हम लोग के जान पहचान में ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद जाके उस लड़के को मारूंगी, ये मेरा है। लेकिन सरकार के आगे कैंडल तो नहीं जलाऊंगी, ये मेरी अपनी सोच है। आज आप लोग खुद देख रहे होंगे कि 10-15 लड़कों के साथ मैं अकेले काम करती हूँ, तो जब मैं अपने फील्ड में सुरक्षित नहीं रहूँगी तो मैं आगे बढ़ूँगी कैसे? ये सरकार से मैं खुद पूछ रही हूँ। या तो मैं घर में बैठ जाऊँ, चूल्हा चौका करूँ, पढ़ूँ ना, अपनी बेटी को भी बोलूँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठो। या तो मैं ये करूँ। मैं सरकार से पूछती हूँ कि मुझे करना क्या है, मुझे जवाब इसका चाहिए। दशक पहले दिल्ली की घटना पर कैंडल मार्च निकला और फांसी की सज़ा की डिमांड हुई थी जी। वह सज़ा का प्राविधान भी हो गया, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा क्यों? क्या और क्या हो जाए तो ये रुक जाए? अब इसके लिए लोग आपको क्या लगता है? देखिए, उस पे भी उनकी पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा रोल था, जो वो फांसी तक लड़के पहुँचे। अगर वो उनकी माँ बाप हार मान जाते तो वो लड़के कभी फांसी तक नहीं पहुँच पाते। तो वो भी केस कितने सालों चला। अगर वो माँ आज हार जाती तो उसमें क्या होता? तो इसके लिए तो उसकी माँ को बोला जाएगा कि माँ के ही बल पे वो फांसी हुई। अगर यहाँ पे जो डॉक्टर के साथ हुआ, अगर नहीं, फांसी हुई जरूर, हाँ, लेकिन क्या उसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं रुक गई? नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि आज देश जाग ही नहीं रहा है, खाली कैंडल लेके निकल जा रहा है, अभियान कर रहा है। इससे कुछ नहीं होना है। जब तो तक किससे होना है? उसके लिए खुद को जागरूक होना पड़ेगा, हर एक लेडीज को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को जागरूक होना पड़ेगा कि कैंडल मार्च निकालने से पहले उसको फांसी पे लटका दो। उसके पहले होगा ये कैंडल मार्च 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कितना निकलेगा? उसके बाद ये हार जाएगा, पब्लिक शांत हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। कि आज हो कल उसको फांसी दो। अब सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं, उस पर रिपोर्ट आ रहा है कि कौन ये इसका गुनहगार कौन है, उसको तुरंत सजा दो ना। 1 महीना, 2 महीना, 2 साल का वेट क्यों? देखिए, बात इस समय पूरे देश में जो चर्चा का विषय है कि महिला सुरक्षा, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही। सरकारों का अपना अपना दावा है। प्रदेश सरकार अपराधियों को पकड़ने के लिए सड़क पर निकल चुकी है, जबकि पुलिस उन्हीं की है, मेडिकल कॉलेज उन्हीं का, प्रिंसिपल भी उन्हीं का था। उसके बाद भी वो विरोध प्रदर्शन दिखा रही है। बात समझ में आती है, केंद्र सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, वो चाहे तो नकेल कस सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे ये लगे कि बंगाल सरकार पर नकेल कसी जा रही है। महिला होने के नाते आप क्या लग रहा है कि कहाँ से चूक हो रही है? सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र में कहीं ना कहीं हर दिन हर राज्य में हो रहा है ऐसा। क्या कहेंगे? जी, आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो सही बात है कि पूरे देश में पूरे ये सब चीज़ें जो है कि फैली हुई है ये गंदगी, और इस गंदगी को सबसे पहले निकाल कर फेंकनी चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं हैं। हम एक जो है कि हम ये क्या बोलते हैं, हम खुद रोड डेली अप डाउन करते हैं, आते जाते, कभी कभी हमको भी डर लगता है कि कभी कभी हम खुद पंगा ले लेते हैं। कभी कभी कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि कभी कभी कुछ छेड़ देते हैं या कभी कुछ बोल देते हैं, बल्कि हम मैरिड तो है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि कभी कोई कुछ बोल देता है ना, तो मन यही करता है कि खींच के 2 थप्पड़ मारे उसको पहले। लेकिन कभी कभी डर ये भी लगता है कि हम रोड डेली आते जाते हैं, आज हम बोल देंगे तो कल मेरे साथ कुछ ना कुछ हो सकता है घटना। इस वजह से आदमी चाहकर भी नहीं बोल पाता है। तो आप मान रहे हैं कि सड़क पर चलने वाली सभी महिलाएं असुरक्षित हैं? बिल्कुल 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 असुरक्षित है। इस चीज के लिए हम सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कि महिलाओं के कौन लिए सी सरकार से? सारे सरकार से जो भी है सरकार भी तो आप ही की है। हाँ बिल्कुल है, सरकार भाजपा की सरकार है, लेकिन हम सबसे कहते हैं हाथ जोड़ के कि महिलाओं के लिए जो है कि कुछ न कुछ जो है रास्ता निकालें और महिलाओं को सुरक्षित करें, सेफ करें। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। अपने हमारे पास बच्चे नहीं है अभी तक, लेकिन हम सोचते हैं कि कल को अगर मेरे पास बच्चे हो गए, मेरी बेटी हो गई, तो हम उसको स्कूल कॉलेज कैसे पढ़ाएंगे? ये ऐसा चीज हो रहा है, हम रातों दिन हम सोचते सोचते पागल हो जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को आगे भविष्य कैसे ले जाएंगे। और जिनके पास है ऑलरेडी बच्चे, वो तो अपने बच्चों को लेकर खौफ में रह रही हैं, जी रही हैं, और गार्जियंस कब तक पीछे करेंगे बच्चों का? दीपा जी, केवल सरकार का ही मामला नहीं है, वहीं जो है नेता जो हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, इस मामले को बड़ी गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल हम लोग को देखना चाहिए। जैसे तमाम नेता कहीं ऐसे मामलों में लिपापोती कर रहे हैं, कोई डीएनए की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, क्या कहेंगे आप?
नहीं, लेकिन उनको करना चाहिए। क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उनको वहाँ तक जाना चाहिए और पूछना चाहिए ये सब चीज़ें ऐसा क्यों हो रहा है, और इस चीज़ को रोक लगाया जाए। मेरा कहना ये है कि क्या नाम ममता बनर्जी को जो क्या नाम जो हादसा हुआ है वो खुद महिला हैं, और अगर महिला का वो साथ नहीं दे रही है तो बड़ा धिक्कार की बात है, ऐसी महिला हैं। हाँ, और केंद्र मंत्री को उनको जो नहीं है क्या नाम है जो लोग बलात्कार किए हैं डॉक्टर के साथ में, उनको फांसी दे दो, नहीं तो ऐसी सजा दे, पुस्तक भी काट देना चाहिए कि जिसमें वो दोबारा कर ना सके और वो जिए भी और वो कुछ कर भी ना सके। ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो जीवन भर वो याद रखें। अभी तो आप पिछले दिनों जो है कैंडल मार्च आप कर रही थी। जी हाँ। तो और उधर अभी आप बोल रही है क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए। कैंडल मार्च और क्रांतिकारी कदम, कैंडल मार्च और मशाल जुलूस, कैंडल मार्च बनाम देखिए पहले तो क्या नाम है महिलाओं के साथ में देखिए दुर्गा के हाथ में भी त्रिशूल था, लक्ष्मीबाई के हाथ में भी क्या नाम तलवार थी, लेकिन अब महिलाओं के हाथ में कैंडल दे दिया गया है। कौन दे दिया है? अरे क्या यही हम लोग आप अपनी मशाल फेंक के कैंडल क्यों उठा ली? हम लोग को कैंडल का मार्च करने का मौन रहने का इसलिए हम लोग कहें कि अगर मौन कर रख करके अगर कोई काम अच्छा हो जाता है तो वही करके देखे, तो वो भी काम नहीं। अब तो हम लोग को लगता है कि तलवार उठानी पड़ेगी। आपको नहीं लगता है, हालांकि आप भाजपा में हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा दोष थोड़ी सी पीछे है भाजपा इस मामले में? थोड़ा सा कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए अपराधियों के खिलाफ और बंगाल सरकार के खिलाफ। नहीं, हाँ, ये तो थोड़ी सी क्या हम भाजपा तो बिल्कुल आगे है, लेकिन जो सरकार जो है वो लोग ही नहीं, विपक्ष के लोग ही चलने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं चलने दे रहे हैं। विपक्ष कब चाहेगा कि उनकी सरकार को आप बर्खास्त कर दीजिए? विपक्ष नहीं चाहेगा, लेकिन कोशिश तो किया जा रहा है भैया। तो वही कोशिश हो रही है, कोशिश दिख नहीं रहा है कहीं, कोशिश हाँ, दिख नहीं रहा, लेकिन कोशिश हो रही है। हाँ, इस पे रोक लगाया जाए, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं, रोड पे चलती हैं, हम भी चलते हैं, तो इस पे ध्यान नहीं देके हम लोग कब तक दुखते रहेंगे घर में। हम लोग को चाहिए ना आज़ादी चाहिए, हमको तो मसाल ही लेके चलना चाहिए। हम नहीं कैंडल लेके चलना चाहते हैं, हमको नहीं पसंद है मसाल, हम मसाल ही लेके चलेंगे। जो चल रहा है उसको भी समझना चाहिए कि कैंडल से कोई मतलब है नहीं, उसको मसाल ही लेके चलना चाहिए। पुरावार मंडल की आप शायद मंडल अध्यक्ष, पुरावार कहा जा सकता है कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है गोरखपुर शहर की अपेक्षा, बड़ी आबादी है, पिछड़ापन है, शिक्षा का अभाव है, तो आपके क्षेत्र में क्या महिलाएं सुरक्षित मानी जा रही हैं? हाँ, हमारे तरफ तो फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जब होगा तो हम तो हैं ही, इसके लिए खड़े तो होंगे ही। क्या रुख होगा? कैंडल लेके खड़े हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे सुरक्षा के लिए कुछ भी होगा, भाई मसाल तो लेना ही है।